अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ, मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किस प्रकार से हमारे देश में स्ट्रगल चालू हुई थी। तो मेनली हम लोग बात करते हैं 1857 की। 1857 में जो स्ट्रगल चालू हुई थी वो मेन स्ट्रगल थी जो स्ट्रगल इंडिया में ब्रिटिश रूल के खिलाफ चालू की गई थी। मीन्स 1857 से हमारा देश जागरूक हुआ था अपने अधिकारों को लेके और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के खिलाफ स्ट्रगल चालू किया गया था। तो हम आज इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। An opposition began to develop as the British East India Company established its rule in India. It was in fact a result of accumulated grievances of various classes. Dethroned rulers, zamindars, religious leaders, sannyasis, sepoys, peasants and tribals, which made them stand up against the company's administration and of their dislikes. For the foreign regime, the year 1857 was an eventful year in the history of India, when the major struggle known as जो बेसिक इन्फ्लुएंस था, तो इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। 1857 ईयर में काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में क्या हुआ था, इवेंट हुए थे। कैसे इवेंट हुए थे, स्ट्रगल्स हुई थी। अगर हम इवेंट्स को बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो इवेंट्स का मतलब क्या था, स्ट्रगल हुई थी। कौन कौन से स्ट्रगल हुई थी ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो जो स्ट्रगल हुई थी वो पहले ही स्ट्रगल, जो मेजर स्ट्रगल थी वो थी गिरी कम्युनिटी सन्यासीज की स्ट्रगल। कहाँ पे हुई थी, बंगाल में। उसके बाद अहोम रिवॉल्ट हुआ था, खासी रिवॉल्ट हुआ था, स्ट्रगल ऑफ विजयनगरम, किंग इन मद्रास, करेंगी, वाहेबी, बहुत सारी स्ट्रगल्स हुई। और फिर इसके बाद 1806 में वेल्लोर सामने आते हैं, उठकर आते हैं, स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं। बैरकपुर उठकर आते हैं 1825 में, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। 1849 से 1850 के बीच में गोविंदगढ़ रेजिमेंट की भी अपराइजिंग होती है। सोलापुर की अपराइजिंग होती है 1838 में। थर्ड पैराग्राफ में आप लोग देखिए, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज पावर इन बंगाल द कंपनी पीपल स्टार्टेड हैरेसिंग इंडियंस, मेन जो टॉपिक है, एंड इट अफेक्टेड ओल्ड जमींदार्स, पीजेंट्स, आर्टिसियंस एंड सिपोज। द कंपनी गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड देम एंड ultimately the rulers and influential talukdars revolted against the company to safeguard their interest. अब कंपनी ने क्या चालू किया, बंगाल में कंपनी के पूरी तरह से अधिकार हो जाता है, पूरी तरह से अधिकार जमा लिया। बंगाल में कंपनी ने पूरी तरह से अधिकार जमा लिया, पूरी तरह से अधिकार कंपनी का हो जाता है, कब्जा हो जाता है। जब कब्जा हो जाता है तब वो क्या काम करती है, जमींदार्स को इफेक्ट करती है, पीजेंट्स को इफेक्ट डालती है, सभी को हैरेस करना चालू करती है। सभी को क्या काम करती है, हैरेस करना चालू कर देती है, परेशान करना चालू कर देती है, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी को भी दबा देती थी। The peasants movement had a widespread effect in the history of India. The peasants suffered the most because of the economic policies and new land revenue system levied by the British government. They were exploited by the company and the zamindars. The hunger, poverty and exploitation led farmers to take up these movements. अब ये सारे मूवमेंट्स होते क्यों हैं, जो पीजेंट्स था, जो पीजेंट्स यहाँ पे कौन से थे, मध्यम वर्गीय लोग थे। पीजेंट्स थे जो वो मध्यम वर्गीय लोग हुआ करते थे। पीजेंट्स क्या हुआ, अब इकोनॉमिकल पॉलिसीज जो थी उनकी, इकोनॉमिकल पॉलिसीज के कारण, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। हंगर, भुखमरी की प्रॉब्लम हो गई, पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो गई। इसके कारण जो वो फार्मर्स थे, फार्मर्स ने क्या किया, किसानों ने क्या किया, आंदोलन किए, फिर इन सभी का विद्रोह किया, क्योंकि अब उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था, भुखमरी छाने लगी थी, उनके पास जमीनें नहीं बची थी खेती करने के लिए। अब हम लोग पढ़ने जाते हैं सन्यासीज अपराइजिंग, सन्यासियों का कैसे सन्यासी आगे बढ़कर आए, अपराइज कैसे करते हैं। अमॉन्ग द सिविल अपराइजिंग, the sannyasis uprising was very important.
The 1770 famine in Bengal had ruined the people economically. The apathy of British government, economic loot, and ban on religious places urged the peaceful sannyasis to turn rebellious. They got people's support and attacked the factories, colonies, and the forts of the company. It was through Governor General Warren Hastings' diligent effort that the sannyasi uprising could be brought under control. Bankim Chand Chattopadhyay had also mentioned about sannyasi uprising in his book Anand Math. 1770 में बंगाल में क्या किया गया, इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी गई, और क्या किया गया, इकोनॉमिकल कंडीशन तो ख़राब होती है, साथ में जो रिलीजियस प्लेसेस हुआ करते थे वहाँ जाने पे बैन लगा दिया गया। जैसे ही वहाँ जाने पे बैन लगा दिया गया तो सन्यासी क्या हुए, थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए। अग्रेसिव होने के कारण उन्होंने रिवॉल्ट्स किए। जब वो उठकर आए तो उनको कई लोगों का सपोर्ट भी मिला, आम जनता का भी सपोर्ट मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज में अटैक किया, कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय किया, फोर्ट में अटैक किया। लेकिन उस समय जो गवर्नर जनरल थे वारन हास्टिंग, उन्होंने सन्यासियों के अपराइज को कंट्रोल कर लिया। अब ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी बुक आनंद मैथ में डिस्क्राइब किया है। ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अब आप लोग बात करेंगे किसकी, चौर अपराइजिंग। सन्यासी अपराइजिंग के बाद चौर अपराइजिंग। फेड अप विथ इमेंस फाइनेंशियल क्राइसिस, इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू एंड फैमिन फोर्स चौर ट्राइबर्स इन मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब जब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती है, बिगड़ जाती है, लैंड रेवेन्यू में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो अब जो चौर ट्राइबर्स थे, अब ये क्या काम करते हैं, ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपनी आर्मी तैयार कर लेते हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूलर्स ऑफ डाल भूमि, कैलापाल, धोतका एंड बारा भूमि ज्वाइंट हैंड्स टू वेज रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1768। 1768 में ये सारे लोग मिल के अब रिवॉल्ट करते हैं, किसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। दिस रीजन रिमेन डिस्टर्ब टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। अब ये रीजन जो था 18th सेंचुरी के एंड तक इसी तरह डिस्टर्ब रहता है, इसी तरह बिगड़ा हुआ रहता है, इसके हालात सही नहीं हो पाते हैं। हो एंड मुंडा अपराइजिंग। अब ये हो और मुंडा क्या था, ये भी ट्राइब्स थे। हो और मुंडा ट्राइब्स थे जो छोटा नागपुर और सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे। यहाँ पे स्ट्राइक इन्होंने किया था। क्या किया था इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, आर्म तैयार की थी, आर्म मतलब सेना तैयार की थी। द ट्राइबल्स स्ट्रांगली अपोज द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस रीजन। अब ये क्या कर रहे थे, ये ट्राइबल्स पूरी तरह से अपोज कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। किस चीज़ का, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का बढ़ाव हो रहा था, बढ़ रहा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इनके एरिया में ना बढ़ने पाए, इस कारण से ये लोगों ने क्या किया था, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, विद्रोह किया था। किंग जगन्नाथ ऑफ पराहार इन बंगाल सपोर्टेड द रेबेलियन। अब जो एक किंग जगन्नाथ थे पराहार के, उन्होंने बंगाल में इसका सपोर्ट किया था। ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल कुड द ब्रिटिश सप्रेस द अपराइजिंग। बहुत लंबी लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने इस अपराइज को भी कंट्रोल कर लिया था, दबा दिया था। कोल अपराइजिंग। The coals of Chota Nagpur were up in arms when their lands were given to Muslim and Sikh peasants. अब जो कोल थे नागपुर के, छोटा नागपुर के, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने भी अपना बढ़ाव चालू किया, अपनी आर्मी तैयार की। क्यों तैयार की, क्योंकि जो उनके लैंड थी वो सारी लैंड दे दी गई थी मुस्लिम्स को और सिख पीजेंट्स को। The other reason of this revolt was land management system, way of revenue collection and merchant system. और जो दूसरे स्ट्रगल के रीजन थे वो ये थे, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम बहुत गंदा था और रेवेन्यू सिस्टम भी बहुत गंदा था। मीन्स इन दोनों से इनको तकलीफ होती थी। यहाँ पे गंदे का मतलब क्या है, इन दोनों चीज़ों से इनको तकलीफ हुआ करती थी, तभी जाकर इन्होंने ऐसा काम किया।
द एंग्री कोल्स लॉन्च्ड रिवॉल्ट इन 1831। कब इन्होंने रिवॉल्ट दिया? 1831 में। कहाँ पे दिया? सिंहबम, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि एंड अदर प्लेसेस। About 150 tribals, including their leaders, Budho Bhagat and his son, were killed in this revolt. 150 ट्राइबल्स वगैरह इसमें मारे गए और उनके बेटे भी मारे गए। किसके बेटे? बुधो भगत के। द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड आफ्टर लॉन्ग आर्म कैंपेन। बहुत लंबी लड़ाई चलती है तब जाके ये रिवॉल्ट थोड़ा सा दबता है। संथाल अपराइजिंग। संथाल अपराइजिंग क्या था? संथाल रिवॉल्ट लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल्स अगेंस्ट कंपनी रूल वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपराइजिंग्स। संथाल रिवॉल्ट क्या था? ये कंपनी का एक रूल था। कैसा रूल था? कंपनी का जो रूल था वो रूल क्या था? कंपनी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहा था। इन्होंने क्या किया? उसके अगेंस्ट एक रिवॉल्ट किया ताकि कंपनी रूल पावरफुल ना बनने पाए, बहुत तेजी से कंपनी ना बढ़ने पाए। द एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल वॉज नोन एज दामन ई को। दिस वॉज सैंथल डोमिनेटेड एरिया। ये कौन सा एरिया था? सैंथल के द्वारा डोमिनेटेड एरिया था। दे अपोज द मिसबिहेव ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स। अब जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इसका इन्होंने विद्रोह किया था। इन्होंने कंपनी रूल का एंड भी किया था अपने रीजन में, पूरी तरह से एंड खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भी बहुत लंबी लड़ाई चली। 1856 की बात है। 1856 में लंबी लड़ाई के बाद भी ब्रिटिश ने इसको फिर से दबा दिया। इसको भी ब्रिटिश ने दबा दिया। मीन्स जितनी भी अभी तक अपराइजिंग हुई सभी को ब्रिटिश ने दबा दिया। अभी कोई भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। अब किसकी बात हम लोग करते हैं? अब हम लोग करते हैं अहोम अपराइजिंग की। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू एनेक्स अहोम प्रोविनेंस टू द इंग्लिश एम्पायर इन 1828। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया? अहोम प्रोविनेंस को। किसके लिए? इंग्लिश एम्पायर। 1828 की बात है। जो अहम थे उन्होंने वो क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया था? गोमधार कुंवर को किंग के रूप में अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। जब किंग के रूप में डिक्लेयर कर दिया तो अब क्या हुआ? अटैक किया। फिर कहाँ पे अटैक किया? रंगपुर में अटैक किया। लेकिन अहोम यहाँ पे हार जाते हैं। यहाँ पे अहोम हार जाते हैं। उनकी भी अपराइजिंग खत्म हो जाती है, बैठ जाते हैं, उनका भी उदय नहीं हो पाता है। खासी अपराइजिंग। The British administration's decision to conduct raids in Khasi Hill and Sylhet areas enraged the Khasi tribes. अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का क्या डिसीजन हुआ कि वो खासी हिल्स वगैरह में रोड बनाएंगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग तीरा सिंह दे रिवॉल्टेड। अब जो खासी ट्राइब्स थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। किसके लीडरशिप में? तीरा सिंह के। Barmanik and Mukund Singh, the Khasi leaders, put up brave resistance against the English forces and they lost in 1838. अब इंग्लिश फोर्सेस के खिलाफ क्या किया इन्होंने? लड़ाई की। लड़ाई करते हैं बट 1833 में ये हार जाते हैं। भील अपराइजिंग। भील ट्राइब्स ने भी क्या किया था? वेस्टर्न इंडिया में रेजिडेंस था भील ट्राइब्स का। इन्होंने भी एग्रीकल्चर पॉलिसीज का विरोध किया। किसका? ब्रिटिश रूल का। किसके द्वारा? इन्होंने जो ब्रिटिश बिलीव दैट पेशवा बाजीराव सेकेंड एंड त्रियम्बक जी रिप्रोवोक द भील्स टू रिवॉल्ट। अब जो ब्रिटिश का मानना यह था कि पेशवा बाजीराव वगैरह ने क्या किया था? रिवॉल्ट के लिए भील्स को उकसाया था। द स्ट्रगल कंटिन्यूड फ्रॉम 1812 टू 1846। 1812 से लेके 1846 तक ये स्ट्रगल चलती रही। कच्छ अपराइजिंग।
The English forces defeated King Bharmal of Khattiwad and Kutch to enthrone his minor son on the throne and rule the state, taking power in their own hands. अब इंग्लिश फोर्स ने क्या किया था, भारमल को हरा दिया और कच्छ में अपने दबदबा जमा लिया, अपना पूरी तरह से पावर जमा ली. दिस मूव एंगर्ड द सपोर्ट्स ऑफ भारमल. ये जो मूव था ब्रिटिश का, इसने भारमल के जो सपोर्टर्स थे उनको नाराज कर दिया. नाराज करने से क्या हुआ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया, लड़ाई चालू कर दी. दे फॉट फ्रॉम 1819 टू 1831. कहाँ तक लड़े वो, कब तक लड़े, 1819 से स्टार्ट किया और 1831 तक लड़ते रहे. रामोजी अपराइजिंग, द रामोजी ट्राइब. ये सारे ट्राइब्स के नाम आ रहे हैं आपके पास, जितने भी नाम आ रहे हैं, ठीक है ना. वेस्टर्न घाट्स में एक ट्राइब थे रामोजी ट्राइब. सरदार चित्तर सिंह के इन्होंने क्या किया, उसके लीडर सरदार चित्तर सिंह के लीडरशिप में इन्होंने क्या किया था, रिवॉल्ट किया था 1822 में. किसका रिवॉल्ट किया था, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था. दे प्लंडर्ड द रीजन नियर बाय सतारा, ठीक है. द रिवॉल्ट ऑफ दीवान बेला थम्पी. बेला थम्पी द्वारा जो रिवॉल्ट हुआ उसका क्या था वो, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ. Wellesley had signed subsidiary alliance with the King of Travancore in 1805. The king was unhappy with the terms of alliance, so he refused to pay taxes. जो किंग थे, कहाँ के किंग थे, ट्रावनकोर के, उन्होंने जो एलियंस था, जो टैक्सेस थे, उन टैक्सेस को पे करने से मना कर दिया, क्योंकि वो एलियंस की जो टर्म्स थी, जो कंडीशंस थी, उन कंडीशंस से खुश नहीं थे. अब इसके बाद जब उन्होंने टैक्स देने से मना किया तो ब्रिटिश ने क्या किया, उनके ऊपर प्रेशर डाला. जब प्रेशर डालती है ब्रिटिश तो दीवान बेला थम्पी उठते हैं और रिवॉल्ट करते हैं. किसके सपोर्ट में करते हैं, नायर बटालियन के थ्रू सपोर्ट में, नायर बटालियन. द इंग्लिश सरप्रेस्ड दिस रिवॉल्ट, लेकिन इंग्लिश ने इस रिवॉल्ट को क्या किया था, दबा दिया था. वहाबीज स्ट्रगल. वहाबीज स्ट्रगल क्या था, the British rule got most fatal challenge from the Wahhabis. The activities of the Wahhabis continued from the 4th decade to 7th decade of the 19th century. जो ब्रिटिश रूल था उसको सबसे बड़ा चैलेंज क्या हुआ, वहाबीज की जो एक्टिविटीज थी वो सबसे बड़ी चैलेंज थी. ही वॉज अगेंस्ट रिफॉर्म एंड चेंज इन इस्लाम. वहाबीज के लोग क्या थे, वो इस्लाम को चेंज करने में के अगेंस्ट थे, इस्लाम में चेंज होने के अगेंस्ट थे. सयादी अहमद लॉन्च रिवॉल्ट अगेंस्ट सिख रूल. जो सयादी अहमद थे उन्होंने सिख रूल के खिलाफ क्या किया, पंजाब में रिवॉल्ट कर दिया. व्हेन कंपनी टूक कंट्रोल ओवर पंजाब इन 1840, वहाबीज रेज्ड रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश. जब कंपनी का पंजाब में 1840 में पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है तो वहाबीज वहाँ पे भी क्या करते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट करते हैं, लड़ाई करते हैं. The anti-British struggles before 1857 failed, but these struggles created new awakening among the people. अब ये जितनी स्ट्रगल्स थी 1857 तक की, पहले की, ये सारे स्ट्रगल फेल तो हो जाती हैं, बट लोगों के अंदर एक नई जागरूकता फैला के जाती हैं कि भैया हमें ब्रिटिश रूल का विरोध करना है, हमें अपने आज़ादी के लिए लड़ना है. इसके बाद स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 में इंडिपेंडेंस की पहली स्ट्रगल होती है. 1857 में इंडिपेंडेंस की फर्स्ट स्ट्रगल होती है. जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो क्या थी, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. द year 1857 was an eventful year in the history of India. It was in that year that a great armed uprising took place against the British rule in India. It began on 10th May 1857 in Meerut with the revolt of Indian soldiers or Sepoys as the British used to call them. Next day, these soldiers marched to Delhi where they were joined by the soldiers stationed at Delhi. The city of Delhi fell into their hands and the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar was proclaimed the Emperor of India.
The unrest against the British rule that had been brewing for a long time now broke out into the struggle of independence. The struggle, which began with the uprising of soldiers, soon spread like wildfire in the large part of the country. जो 1857 का ईयर था वो हमारे देश की हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण ईयर था। मीन्स अब हमारे देश में बहुत सारी आर्मीज बनी, बहुत सारी आर्मीज ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। ये करीबन 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था और इसके बाद मेरठ में रिवॉल्ट हुआ, इंडियन सोल्जर्स के लड़ाई, सिपाही सेना में बनी इंडियन सोल्जर, जिसे ब्रिटिश सिपॉयज़ कहा करती थी। ये सिपॉयज़ दिल्ली में आए, दिल्ली में मुग़ल एम्पायर का शासन था। यहाँ पे ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्या हुई, लड़ाइयाँ लड़ी गई इंडिपेंडेंस की, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और ये लड़ाई देश में इस प्रकार से फैली जैसे जंगल में कोई आग लगती है। जंगल में आग लगती है और जंगल की आग जिस प्रकार से फैलती है तेज़ी से, उसी प्रकार से ये लड़ाइयाँ जो हुई छोटी छोटी सी पार्ट पूरे देश में इस प्रकार से फैली जैसे जंगल में कहीं आग लगी हो। द स्ट्रगल ऑफ 1857 was by the far the most widespread challenge to the British rule। अब ये ब्रिटिश रूल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था 1857 की जो स्ट्रगल स्टार्ट हुई। इन सेवरल एस्पेक्ट इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। ये पहले से अनुमान लगाना या पहले से कोई तैयारी वाली कहानी नहीं थी इंडियन हिस्ट्री की। अचानक से ये चीज़ आई, इसको किसी ने प्रिडिक्ट ही नहीं किया था कि क्या होगा। It brought together soldiers of different regions and rulers and chiefs of different states and principality to fight for the common aim of overthrowing the British rule। ये जो रिवॉल्ट थी इसने क्या किया, बहुत सारे सोल्जर्स को, डिफरेंट रीजन्स के हैं, डिफरेंट स्टेट्स के हैं, डिफरेंट किंगडम के हैं, सभी को एक कर दिया और ये सभी कॉमन फाइट लड़ रहे थे किसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। Several other sections of Indian society, landlords, peasants, artisans, scholars joined the struggle, making common cause with the rulers, chiefs and the soldiers। और भी लोगों ने, इंडियन सोसाइटी के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे लैंडलॉर्ड्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, स्कॉलर्स थे, ये सभी लोगों ने भी इसका सपोर्ट किया, इसमें जुड़े। और ये लड़ाई इतना ज़्यादा फैली और इतना ज़्यादा पॉपुलर हुई कि हम इसे कंसीडर करने लगे फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। पहली लड़ाई थी ये इंडिपेंडेंस की, इतना ज़्यादा ये लड़ाई फैली थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।